कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह, कार्यकर्ताओं और नेताओं की उमड़ी भीड़। जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक बोले, सेवा दल को करना मजबूत मेरा उद्देश्य है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के अग्रसेन भवन में कांग्रेस के सेवा दल के जिलाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पूरे जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पूनिया, सुरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर थे। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, जिला प्रमुख कविता मेघवाल व भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे। मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा कार्यकाल रहे, मैं ये हमारे दोनों प्रभारी यहाँ पे बैठे हैं, उन दोनों प्रभारी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस भवन हनुमानगढ़ में अगर बनाने का काम कर सकता है तो सेवा दल कर सकता है, क्योंकि 1 रुपया 1 ईंट की जो भावना से कार्यकर्ता जब अपना सहयोग देगा, उसके अंदर डीसीसी हो, उसके अंदर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे, उसके अंदर जो अग्रिम संगठन है महिला कांग्रेस है उसके अध्यक्ष बैठे, और जितने भी अध्यक्षगण हैं वो सब उसके अंदर बैठे। ऐसा जब ऑफिस होगा तो कांग्रेस मजबूत होकर बाहर निकलेगी। सुचित्रा जी आज हमारे बीच में हैं और भूपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में हैं, बाकी सब अतिथिगण हैं। आप लोगों ने जो ये मेरे पे डूंगरराम जी गेदर साहब हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करते हैं, इसी तरीके से युवा कांग्रेस को और सेवा दल को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। हम पूरा आप लोगों का सहायता करेंगे। और हनुमानगढ़ के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई अनिल खिचड़ के साथ में जो हुआ, अब आने वाले किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होगा। गांधीगिरी करूंगा और गांधीगिरी के रूप में अगर ऐसा होता है तो ये कलेक्ट्रेट और महात्मा गांधी जी के सामने मैं खुद आपको आगे खड़ा मिलूंगा, मेरी पूरी टीम आपको खड़ा मिलेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश का बल सेवा दल है और सेवा दल का जो मुख्य काम है, क्योंकि सबसे मुख्य संगठन अगर कांग्रेस का जो अग्रिम संगठन है वो सेवा दल है, और सेवा दल का मुख्य काम है जो मेन कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करना। तो पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का जो काम है वो हम करेंगे। आने वाले निकाय चुनाव में प्रत्येक बूथ के ऊपर सेवा दल का जो बूथ एजेंट है वो सफ़ेद वर्दी में हो, और जो अच्छा काम करे उसे निकाय चुनाव के अंदर टिकट मिले, क्योंकि सेवा करके, और अगर कोई पार्टी के लिए टिकट मांगता है तो सेवा दल हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, उनको इसके अंदर प्राथमिकता मिलती है। तो इसी तर्ज के ऊपर हमने पूरी एक मजबूत टीम का गठन किया है, और आगे आने वाले टाइम में जो बीजेपी सरकार जिस तरीके से कर रही है, तो हम गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए, नए कलेवर में गांधीगिरी करते हुए और पूरे विपक्ष को मजबूत करने का जो काम है वो हम करेंगे, और बीजेपी को इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी कांग्रेस सेवा दल ही करेगा। सेवा दल को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? सेवा दल को मजबूत करने के लिए जो पहला काम है वो मैंने ये किया कि इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया, ताकि, क्योंकि जब एक आम कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आपने देखा कि कितनी एक मजबूत टीम आज मंच पे आप लोगों को दिखी। और मैं क्योंकि जिलाध्यक्ष बना हूँ, कार्यकर्ता से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, तो मुझे पता है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो जिलाध्यक्ष को मिले। इसलिए आज का मेरा ये था कि सभी जो साथी हैं मेरे टीम के, वो भी मंच के ऊपर मेरे साथ ही पदभार जो ग्रहण है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करें। तो इसलिए आज ये आगे की मेरी यही है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान हमेशा होता रहे। हमारे हनुमानगढ़ जिले के सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी पारिक जी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के एमपी साहब इंदौरा जी और सम्मानित वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जयपुर से सेवा दल के नेता यहाँ पधारे, तमाम कांग्रेसजन इकट्ठा हुए। जिस प्रकार की नीतियाँ 1 साल की
सरकार की रही। नौजवानों किसानों की जो पीड़ा है, आमजन की जो पीड़ा है, उसको लेकर आज शपथ ग्रहण समारोह रहा और आने वाले समय में हम मजबूती से सड़क पर आमजन की आवाज़ को लेकर किस प्रकार लड़ेंगे और सेवा दल की क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी में रहती है उसको लेकर आज चर्चाएं हुई। और तमाम नेताओं ने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के बूथ से लेकर तहसील से लेकर जिले में मजबूती प्रदान करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को जिस प्रकार से भाजपा सरकार में परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग एक मंच पर आज सेवा दल के अध्यक्ष श्री अश्विनी पारिक जी के शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग इधर आए हैं। तो सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश था और सभी कार्यकर्ता सेवा दल के साथ मिलकर के और आगे 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है, केंद्र में जो बीजेपी सरकार है, इनको घेरने का काम करेगी। क्योंकि बीजेपी इसी तरह के काम कर रही है। 1 साल से इन्होंने कोई भी ऐसा नया काम नहीं किया जिससे राजस्थान में विकास हो सके, राजस्थान में कोई नौकरियां मिल सके और कोई काम हो सके। इन्होंने सिर्फ जो पीछे कांग्रेस के राज के अंदर अशोक गहलोत साहब ने जो काम किए, या तो इन योजनाओं को बंद करने का काम किया या इन योजनाओं को नाम बदलने का काम किया, और अभी जो जिले कम करने का काम, ख़त्म करने का काम जो किया है वो बहुत ही एक निरंकुश शासक जैसे काम करता है, उसी तरह का काम किया। जब वहाँ कलेक्टर बैठ गए, एसपी बैठ गए, तो उसके बाद जिलों को हटाने का काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। और अभी जो कल इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो कमेटी बनाई है समीक्षा के लिए, तो अब बताओ ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितना ड्रीम प्रोजेक्ट है वो अशोक गहलोत साहब का और श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनका था। एक गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसको सपने को पूरा करने का काम है वो अशोक गहलोत साहब ने किया। लेकिन इसके लिए समीक्षा करके कभी कहते हैं कॉलेजों की समीक्षा करेंगे, कभी कहते हैं और कोई समीक्षा करेंगे। इनको समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं, इनको ये जो काम हुए हैं इन कामों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के निरंकुश यानी जो ऐलान करेगी उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सेवा दल के बने हैं अश्विनी पारिक जी, उनकी ओर से आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम था जिसमें हम सभी जो विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, नेता, सब लोग इसमें शामिल हुए और बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। क्योंकि इसमें पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए आज की ये बैठक की गई थी और सेवा दल की शानदार टीम तैयार की गई, जिन्हें हमने शपथ भी दिलाई और साथ में उन्हें हमारे नेताओं ने सबने अपने विचार व्यक्त करके आने वाले समय के लिए तैयार रहने के लिए कहा। क्योंकि आज केंद्र की सरकार जिस प्रकार के हालात पैदा किए हैं उसमें देश का किसान है, मजदूर है, गरीब है, हर व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है। और जिस तरह के बयान आज लोकसभा में इनके केंद्र के मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, अमित शाह के द्वारा, कि बाबा साहब का जो अपमान इन लोगों ने किया उसकी भी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और हम मांग करते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या त्यागपत्र देना चाहिए। और नैतिकता के नाते उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए और मोदी जी को उनसे त्यागपत्र ले लेना चाहिए ताकि देश में एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। और जिस प्रकार से ये संविधान ख़त्म करने की बात करते थे, इसी बात से साबित होता है कि ये संविधान ख़त्म करने का अब भी इनके दिल में कहीं न कहीं जगह है। लेकिन संविधान को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। पूरे देश में, प्रदेश में, सब जगह आंदोलन भी चले हैं। इस बात को लेके हम सब लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। अच्छा, आपने आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।